कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव सूर्य ग्रहण का मेला मनाने की तैयारी में जुटे थे और दावा भी कर रहे थे कि मेले की अंतरिम तैयारियां पूरी हैं। लेकिन उनके सपने चूर चूर हो गए जब 12 जून को जिला प्रशासन द्वारा घोषणा कर दी कि इस वर्ष 21 जून को सूर्य ग्रहण का मेला नहीं मनाया जाएगा। सूर्य ग्रहण का मेला मनना चाहिए को लेकर अपनी नाक का सवाल बना चुके मानद सचिव मदन मोहन ने अपने आकाओं को बताया कि मेला मनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनकी बहुत फजीयत हो जाएगी। तो केडीबी के एक अन्य सदस्य है जिनके नज़दीकी रिश्तेदार धर्मगुरु हैं और सत्ता में अपना अच्छा रसूख रखते हैं, ने अपने रसूख से जिला प्रशासन पर मेला मनाने के लिए दबाव बनाना शुरू किया। तो बीच का रास्ता निकाला गया जिसमें मानद सचिव की फजीयत ना हो। तो आनंद फानंद में सोमवार को एक सामाजिक धार्मिक संस्थाओं की मीटिंग बुलाई गई जिसमें कुरुक्षेत्र के सांसद, थानेसर के विधायक, जिला के उपायुक्त, पुलिस कप्तान, उप मंडल अधिकारी, नागरिक, सीओ केडीबी मौजूद थे। धर्मगुरु के नज़दीकी रिश्तेदार जिन्हें धर्म का काखागा नहीं आता, लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी डिग्री धर्मगुरु के नज़दीकी होने का इनाम स्वरूप उन्हें मिली कि उन्हें केडीबी का सदस्य बना दिया गया। रिश्तेदार का इतना दबदबा कि इन्होंने मीडिया की मीटिंग के अंदर नो एंट्री करवा दी। और तब जब सारा अमला मीटिंग में मौजूद था, धर्मगुरु के रिश्तेदार, इन साहब के किस्से तो बहुत हैं, लेकिन आज चर्चा सूर्य ग्रहण को लेकर हो रही है तो मुद्दे से नहीं भटकते। बता दें, कोरोना का प्रकोप देखते हुए जिला प्रशासन ने तय किया है कि इस वर्ष मेला ना मनाया जाए, जो कि एक बहुत ही सराहनीय और समाज हित का फैसला था। बता दें कि धर्म नगरी में कोरोना पॉजिटिव के ज़्यादातर केसों की ट्रैवल हिस्ट्री है। ऐसे में अगर मेला मनाया जाए और उसमें केडीबी के मानद सचिव के दावे के अनुसार लाखों लोग आ जाएं, तो उनकी थर्मल स्कैनिंग कैसे होगी, स्वास्थ्य जांच कैसे होगा और भी जो औपचारिकताएं हैं वह पूरी कैसे होंगी। ये तो तय है कि मेला नहीं मनाया जाएगा। आमजन अपने घर पर बैठकर शांति पाठ कर सकता है, जिसके लिए प्रशासन ने अपील भी की है। पवित्र ब्रह्म सरोवर कोरोना महामारी के चलते पहले से ही बंद है। जिला उपायुक्त पहले ही कह चुके हैं कि कोरोना वायरस महामारी को लेकर इस वर्ष 21 जून को कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। सभी लोग सूर्य ग्रहण के दिन अपने अपने घरों में रहकर शांति पाठ करें, क्योंकि ब्रह्म सरोवर आसपास के सरोवरों में किसी भी व्यक्ति को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सूर्य ग्रहण मेले के दिन किसी भी व्यक्ति को सरोवर में स्नान करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और बाहर से सूर्य ग्रहण के लिए आने वाले लोगों को भी आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। केडीबी में सोमवार की मीटिंग में जो बातें सामने आई थी उनमें साधु संतों को पाठ की इजाज़त की बात चल रही थी, जिसकी अनुमति हरियाणा सरकार से आनी थी। दावा यह भी किया जा रहा है कि जिनको सरोवरों पर पूजा पाठ की इजाज़त दी जाएगी उनकी लिस्ट बनाई जाएगी। जो लोग बाहर से आएंगे उनका कोरोना का टेस्ट भी होगा। वहीं गीता मनीषी कहते हैं कि सूर्य ग्रहण की परंपरा बना के रखनी होगी, अनुष्ठान भी होगा। दावा यह भी है कि जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। खुद सुने कि क्या कहते हैं गीता मनीषी। लेकिन अनुष्ठान आवश्यक है, परंपरा निर्वहन के लिए ही नहीं, अनुष्ठान ही किसी भी विपरीत प्रभाव को रोक सकता है। और उस दृष्टि से जो एक पारंगत विद्वान हैं इस अनुष्ठान के विषय के, केवल उन गिने चुने देश के विद्वानों को यहाँ प्रशासन की ओर से ही आमंत्रित किया गया है और वो आ रहे हैं और वो अनुष्ठान मिलकर के करेंगे यहाँ, और ऐसा एक स्वाभाविक आवश्यक भी था। आप कोई महाराज जी संत हैं, महात्मा इतने बड़े, तो आप लोगों को अपील करेंगे कि अपने अपने घरों में रहें उस दिन? जी निश्चित, यद्यपि हमने बीच बीच में भी इस अपने संदेश में ये आह्वान किया है और हम बार बार अलग अलग माध्यमों से, अपने फेसबुक के माध्यम से बार बार सबको यही आह्वान कर रहे हैं कि आप अपने अपने घर में, इस समय आपका स्नान भी यही है, आप सबका पूजा पाठ दान भी यही है कि आप अपने घर में रह करके जितना अच्छा हो सके कोई सात्विक वातावरण ग्रहण काल में बनाएं। और ये भी हम संकेत कर दें कि इस क्षेत्र में जो ग्रहण का समय है और जो इस बार पूर्ण ग्रहण कुरुक्षेत्र में कुछ सेकंड तक तो सूर्य पूरी तरह से लगभग लुप्त प्राय होंगे, लेकिन कुल मिलाकर इस ग्रहण का यहाँ समय 10:22 से 1:48 तक मध्याह्न में है। इस बात का हम सभी ध्यान रखें। एक तरफ जिला प्रशासन के प्रवक्ता कहते हैं कि सरकार से अभी अनुमति नहीं आई और दूसरी तरफ गीता मनीषी कहते हैं कि तैयारियां पूरी कर ली गई। किसकी बात को सच माने किसको झूठ, ये तो कह नहीं सकते। केडीबी के सुभाष ने बताया कि अभी तक उनके पास किसी भी संत का कोई नाम नहीं आया है कि किसने आना है और किसने नहीं आना। उन्होंने ये भी बताया कि 10 से ज़्यादा ब्राह्मणों ने पूजा के लिए आवेदन किया है और
पूजा की अनुमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये प्रशासन ने तय करना है। वहीं मानस सचिव मदन मोहन भी पुष्टि करते हैं कि अभी बाहर से आने वाले संतों की लिस्ट उनके पास नहीं आई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वह प्रशासन से पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, इसमें जो है ना, कोई मतलब अभी तो लोगों ने उन्हें बोला है, संतों ने और सब ने प्रशासन को, कि हमें अनुमति दो, आप ब्राह्मणों को, संतों को। जी। तो मंदिर के हैं, संत हैं, अखाड़ों के, हजारों वर्ष की परंपरा है, उसमें कुछ सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को देखते हुए जो भी पॉसिबल है वो आप हमें दो। अभी वो मेरे पास नहीं आई थी, वो कुछ लोगों की आई है, वो आगे ऑफिस में ही होंगी। अभी तो 1-2 दिन मेरे ख्याल लगेंगे आजकल में। सोमवार की मीटिंग में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानस सचिव मदन मोहन छाबड़ा व सदस्य विजय नरूला इस मीटिंग को इतना गुप्त क्यों रखना चाहते थे कि पत्रकारों को सूर्य ग्रहण मेले की मीटिंग में ना बैठने की गुहार तक लगवा डाली। बता दें कि सोमवार की मीटिंग में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ी। यही नहीं, मीटिंग से पहले कोई भी सैनिटाइजेशन नहीं हुआ। मीटिंग में भाग लेने आए प्रतिनिधियों की कोई थर्मल स्कैनिंग भी नहीं हुई। ये सब कैमरे में कैद ना हो जाए, इसलिए मीडिया की एंट्री पर मानस सचिव व केडीबी सदस्य विजय नरूला ने नो एंट्री करवा दी थी। कुरुक्षेत्र से पंकज अरोड़ा की रिपोर्ट।